1200 स्क्वायर फीट में अगर आप देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया 40 फीट और यहाँ से उधर तक 30 फीट, 3 चौके 1200 स्क्वायर फीट। 1200 स्क्वायर फीट में मात्र कितना कॉलम दिया गया है? 9 कॉलम। मतलब ये हो गया, एक लाइन वो कॉलम का है, 1 2 3 उधर का, फिर एक लाइन ये 1 2 3 और एक लाइन ये 1 2 3, टोटल हो गया 9 कॉलम। 9 कॉलम में क्या घर बनने के बाद जो है, अगर आप इसका स्थिति देखेंगे तो आप खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। और 20-20 फीट में कॉलम दिया गया। अगर इधर से देखा जाए तो वहाँ पे कॉलम है, डायरेक्ट यहाँ पे कॉलम है, 20 फीट इधर और 20 फीट आपका लास्ट में। और साथ ही जो है इधर भी जो है यहाँ से यहाँ तक 15 फीट, फिर यहाँ से तक अंदर जो है 15 फीट, 15 फीट में कॉलम दिया गया। और हाँ, कॉलम की अगर हम साइज़ की बात करें तो ये कॉलम का साइज़ आपका है 9 इंची बाय 9 इंची का। और रेनफोर्समेंट डिटेल की बात करें तो 12 mm का जो है 4 पीस सरिया दिया गया है। यहाँ तक तो ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि 1200 स्क्वायर फीट में अगर हम सिर्फ 9 कॉलम दे के घर बनाएंगे तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा इसको लेकर आपको हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए क्या हुआ, पूरा दीवार क्रैक दिख रहा होगा आपको। और अब ये क्रैक क्यों हुआ है? पहला तो कॉलम का साइज़ गलत है, दूसरा यहाँ पे जो प्लिंथ बीम दिया गया है, प्लिंथ बीम आपका का थिकनेस ओनली जो है 6 इंची है। अगर आप यहाँ देखेंगे 9 इंची बाय 6 इंची का प्लिंथ बीम है। इसको हम बाहर से भी आपको दिखा देंगे, पहले आप इसको देख लीजिए। अब क्या क्या समस्या, इतना डिस्टेंस, जबकि इसमें जो है इस जगह पे लिंटल बीम भी नहीं दिया गया है। अब देखिए क्या दिक्कतें आई है। पहला, दीवार आपको क्रैक दिख रहा है, ये दीवार पूरा क्रैक हो गया, यहाँ क्रैक, क्योंकि लोड प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया। प्लिंथ बीम की भी साइज़ कम था। ये पूरा दीवार जो जॉइंट है वहाँ से क्रैक। ठीक है, इतना कुछ दिखाने के बाद फिर आप हमें बताइए क्या इस घर में रहना है या कि इसको तोड़ करके फिर से बनाना है? आप हमें ज़रूर बताइएगा। आगे हम बढ़ते हैं तो फिर आप यहाँ देखिएगा, ये वाला में यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्रैक, ये क्रैक, फिर यहाँ देखिए ये वाला एरिया, ये भी आपका क्रैक हो गया। ठीक है, और भी अगर हम क्रैक दिखाएं, दूसरा अगर हम इसकी लिंटल का जो है, लिंटल लेवल में छज्जा दिया गया, इसकी थिकनेस की बात करें, ये मात्र 2 इंची का दिया गया, कहीं जो है 3 इंची, कहीं 2 इंची, मतलब कोई भी साइज़ का बना करके रख दिया है। यहाँ देखिए ये भी क्रैक। तो अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, इतना ज़्यादा डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक 20 फीट, यहाँ से यहाँ तक 20 फीट में प्रॉपर तरीके से लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया। उसके वजह से जो है यहाँ भी देखिए क्रैक डेवलप हो गया, ये भी जो है दीवार क्रैक हो गया। हर जगह आपको क्रैक क्रैक ही दिखेगा। यहाँ भी दीवार आपको क्रैक दिखेगा, ईंट भी क्रैक हो गया है, ऐसे ऐसे करके आपका यहाँ पे है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, ज़रा समझिएगा चीज़ों को। इस जगह दिक्कत होने के पीछे की रीज़न क्या है? पहला तो क्या है कि ये प्रॉपर तरीके से घर बना नहीं है। ठीक है, और इस तरह, हाँ, 20 फीट का डिस्टेंस कॉलम टू कॉलम ले सकते, हाँ ले सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से आपको जो प्रॉपर डिज़ाइन करना पड़ेगा। आपको जो है किसी इंजीनियर से नक्शा तैयार करवाना पड़ेगा, वो डिसाइड करेगा भाई कॉलम्स का कॉलम टू डिस्टेंस कितना देना है और कॉलम का साइज़ क्या रहेगा, कॉलम रेनफोर्समेंट क्या रहेगा। बस आप अपना रिक्वायरमेंट बता दीजिए। अब देखिए ये प्लिंथ बीम क्रैक हुआ है, लिंटल के ऊपर से कॉन्टैक्ट छूट गया, पूरा क्रैक हो गया, इस तरीके से बनाया गया है। और यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर तरीके से कॉलम भी ढलाई नहीं हुआ है। ठीक है, एक ये हो गया, और सारे यहाँ पे बहुत सारी, अगर आप गलती देखेंगे बहुत सारी गलती है। और
तो इस तरह गलती आप ना करें, अपने मन से जो है घर ना बनाएं, अपने मन से जो है कॉलम का पोजीशन बिल्कुल ना दें, और अपने मन से जो है कोई भी किसी भी ठेकेदार को कम पैसा के चक्कर में सिलेक्शन कर लेंगे, वो इस तरह का ख़राब काम करके दे देगा। और प्रॉपर तरीके से ना तो ईंट चिनाई हुआ है, ना ही प्रॉपर तरीके से जो है कंक्रीट की ढलाई पोरिंग का काम हुआ है। अगर ईंट चिनाई की बात करें, देखिए इस दोनों के बीच में मोटर यूज होना चाहिए, लेकिन इसको सटा करके बना दिया है। अब इसमें मोटर यूज है, इसका जॉइंट कैसे बनेगा बताइए। तो ये दिक्कतें हैं। और ये पूरा तो पूरा क्रैक ही हो गया। अब क्रैक क्यों हुआ, इसको लेकर चलते दिखाते हैं आपको। मैं आपको बोला था कि हम प्लिंथ बीम का साइज़ दिखाएंगे। अगर साइज़ दिखेगा तो मात्र जो है 6 इंच इसका थिकनेस है, और ये भी यहाँ पे जो है अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 फीट, ओनली 6 इंच की थिकनेस, इतना ज़्यादा ब्रिक का लोड नहीं ले पाया। उसके वजह से जो है ये पूरा जो है क्रैक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। कॉलम से भी कॉन्टेक्ट छूट गया है, यहाँ भी बीम क्रैक हुआ है पूरा, यहाँ पे आपको जो है दीवार भी क्रैक हो गया है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कॉलम ढलाई का भी, कॉलम ढलाई भी प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, ना ही सेफ साइज़ में, ना ही कंपैक्शन हुआ है, ये भी एक रीज़न है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस कॉलम का भी जो है सही तरीके से ढलाई नहीं हुआ है, और साथ ही ईंट चिनाई भी जो है प्रॉपर प्लम्ब बॉब जो है, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल ठीक नहीं है। तो दोस्तों ऐसा गलती नहीं करना है, प्रॉपर इंजीनियर आर्किटेक्ट से ही जो है नक्शा तैयार करवाइए, कॉलम पोजीशन बनाइए, उसके बाद घर बनाइए। और 1200 स्क्वायर फीट में के एरिया में 9 कॉलम से कुछ होने वाला नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो आपका घर क्रैक होगा, और जितना भी पैसा इसमें लगाया गया सारा पैसा बर्बाद हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी आप क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस ये होता है, जब सिविल इंजीनियर कुमार कोई नया वीडियो आपके लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। और भी कुछ आपको अगर जानना है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगा। अगर यहाँ पे भी कॉलम का यहाँ देखिए कॉलम का सरिया दिख रहा है, रिंग दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, प्रॉपर तरीके से वाइब्रेटर भी यूज नहीं हुआ। यही सब बहुत सारे मिस्टेक यहाँ पे है। मतलब जो स्किल्ड लेबर हो उसी काम दीजिए, अनस्किल्ड वाला को बिल्कुल ना दीजिए, नहीं तो घर का सत्यानाश कर देगा, लाखों रुपए का आपको नुकसान पहुँचाएगा। ठीक है दोस्तों।